नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जुबीन गर्ग केस में लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं। लगातार पुलिस कई लोगों को अरेस्ट भी कर रही है और उनसे पूछताछ भी जारी है। अब इसी केस में दो नए लोगों को और अरेस्ट किया गया है। एक म्यूजिशियन है और एक सिंगर है। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है जिनसे लगातार अब पूछताछ की जाएगी। म्यूजिशियन शंकर ज्योति गोस्वामी को पुलिस ने पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जाएगी, और दूसरा है सिंगर अमृत प्रभा महंता। इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जिनसे पूछताछ की जाएगी। ये लोग उस घटना स्थल पर मौजूद थे, यानी कि जब जुबिन गर्ग जिस वक्त जहां पर उनकी मौत हुई थी, जहां पर वो आखिरी वक्त में थे, वहां पर ये लोग भी मौजूद थे। इसी वजह से पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है और उस वक्त क्या हुआ था तमाम टाइमलाइन को अच्छे तरीके से जोड़ा जाएगा और इनसे पूछा भी जाएगा। इससे पहले जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर को, जिसका नाम श्याम कानू महंता है, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। उससे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। यानी कि 4 ये लोग हैं जो उस वक्त जुबिन गर्ग के साथ मौजूद थे जब वो आखिरी के पल में उस यॉट पे मौजूद थे। तो इन लोगों से पूछताछ करना सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर असल में क्या हुआ था, क्या इन्होंने देखा, क्या कुछ वहां पर हुआ था, किसका इन्वॉल्वमेंट किस चीज में है, यही लोग बता सकते हैं। सबूत मिलने का दावा है। पुलिस का कहना है कि गोस्वामी और महंता के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, इसलिए आगे की पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। गोस्वामी यानी कि जो म्यूजिशियन है जिसको गिरफ्तार किया गया है, और जो सिंगर है अमृत प्रभा, इन लोगों के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं ये अहम सवाल है। लेकिन पुलिस को सबूत मिले हैं, पुलिस का ऐसा कहना है, और जाहिर सी बात है उन्हें सामने लाया जाएगा, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। जुबीन गर्ग की मृत्यु सिंगापुर में 19 सितंबर को हुई थी, जबकि वो तैरने के लिए गए थे, जहां पर यह माना जा रहा है कि डूबने से उनकी मौत हो जाती है। उनका पोस्टमार्टम वहां पर कराया गया था, जिसमें यह पाया गया कि उनकी मौत डूबने से हुई है। सबको एक्सीडेंट लगा। हालांकि अभी तक जितनी भी जांच की जा रही है वो अलग अलग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है। अब ये जो संगीतकार है ये उसी पार्टी में थे और महंता ने उस घटना की रिकॉर्डिंग की थी। यानी कि जो सिंगर है, जो लड़की है, उसने उनके फोन से वो तमाम रिकॉर्डिंग की गई थी जब आखिरी के पल में जुबिन गर्ग वहां पर मौजूद थे। अब अहम सवाल ये है कि इससे पहले ये महिला खुद से सामने क्यों नहीं आई। अब जब इनको हिरासत में लिया गया है तभी ये पता चला है कि इन्हीं के फोन से वो रिकॉर्डिंग की गई थी। और ये जो संगीतकार है शंकर ज्योति गोस्वामी, ये भी वहां पर मौजूद थे। पुलिस ने एफआईआर में अब धारा 103 भी शामिल की है, जो हत्या की सजा से संबंधित है। यानी कि अब ये नई धारा भी इसमें जोड़ दी गई है। इससे पहले क्योंकि ये सामने आ रहा था कि जुबिन गर्ग की मौत डूबने की वजह से हुई है, लेकिन अब जो शक है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। सिंगापुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को दी जाएगी। भारत में की गई पोस्टमार्टम की जांच के लिए सैंपल दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं। जो जांच यहां पर की गई थी, यानी कि जब शव को भारत लाया गया था, तब असम के सीएम की तरफ से कहा गया था कि पोस्टमार्टम यहां पर भी होना चाहिए, और वो हुआ भी। जो जाहिर सी बात है जल्द से जल्द उसकी तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी। एक 9 सदस्य वाली विशेष यानी कि एसआईटी का गठन किया गया इस पूरे मामले के लिए, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और उन्हीं ने ही इन तमाम लोगों को भी शक के घेरे में लिया है, जिन्हें हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। भारत सरकार ने सिंगापुर के साथ सहयोग के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी कि MLAT का इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है। इस ट्रीटी के जरिए सिंगापुर और भारत में दोनों ही तरफ से इन पूरे मामले की जांच की जा रही है। यानी कि सिंगापुर में ये घटना घटी थी, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी टीम को पहुंचाया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, और भारत में तो जांच की ही जा रही है, क्योंकि मामला जो घटना है वो सिंगापुर में हुई थी, तो वहां पर जांच करना सबसे जरूरी माना जाएगा, अहम सबूत माना जाएगा। अब ये जो फेस्ट ऑर्गेनाइजर है, जिसे पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था, श्याम कानू महंता, इस पर अवैध संपत्ति, बेनामी लेन देन और बड़े पैमाने पर पैन संबंधी दस्तावेजों के उपयोग जैसे आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम आरोप इस शख्स पर है जिसे गिरफ्तार किया है। ये वो ऑर्गेनाइजर है जिसके जरिए जुबिन गर्ग भारत से सिंगापुर पहुंचे थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर फेस्ट होना था, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उससे पहले जुबिन गर्ग की मौत हो जाती है। इसी ऑर्गेनाइजर के जरिए जुबिन गर्ग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन फिर जब मौत हो गई तो पूरा मामला बिगड़ जाता है। इन पर अवैध संपत्ति, बेनामी लेन देन के बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं, जिसके लिए इनसे पूछताछ चल रही है।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों लोग जुबिन के साथ उनकी मौत से ठीक पहले मौजूद थे और कुछ परिस्थितियां संदिग्ध लग रही थी। यानी कि मौत से कुछ वक्त पहले, यानी कि उस यॉट पर मौजूद थे जहां पर ये प्लानिंग की गई थी कि तैरा जाएगा, स्कूबा डाइविंग की जाएगी, लेकिन पूरा मामला पलट जाता है जब जुबिन गर्ग की मौत हो जाती है। तो ये वो कुछ लोग हैं जो उस वक्त जुबिन के साथ मौजूद थे। पुलिस किसी भी थ्योरी को खारिज नहीं कर रही है, हर थ्योरी से जांच की जा रही है। क्या ये मर्डर का केस है, क्या ये खुद की जान लेने का केस है, क्या ये एक एक्सीडेंट है, क्या किसी की इसमें साजिश है। तमाम तरीके से अब पुलिस इसमें जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद से ये मामला और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि सिर्फ अटैक वाली थ्योरी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। इसमें जो लोग हैं, जो जब सिंगापुर से तमाम लोग वापस आते हैं तो कुछ लोग गायब भी हो जाते हैं, जिनको टोल प्लाजा से पकड़ा जाता है, किसी को कहीं से पकड़ा जाता है, कोई एयरपोर्ट से पकड़ा जाता है। तो इसमें भी संदिग्ध, आखिर लोग भाग क्यों रहे हैं? अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो फिर लोग भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऐसे में पुलिस का जो शक है वो भी पैदा हुआ, जिसके बाद से इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अब पूछताछ इनसे लगातार की जाएगी। इसमें सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो जुबिन गर्ग की पत्नी है, उन्होंने भी शक जताया। उनका ये कहना है कि इस मामले में उन्हें न्याय चाहिए। इस मामले में उनका ये कहना है कि जो लोग वहां पर उनके साथ मौजूद थे, जो लोग इनके करीबी थे, उन लोगों ने उस वक्त जुबिन की मदद क्यों नहीं की? उन लोगों ने जुबिन को पानी में जाने से क्यों नहीं रोका? जब उन्हें पहले भी फिट्स दौरे पड़ते थे और ऐसी सिचुएशन में उनको दौरे पड़ने की संभावनाएं थी, तो जुबिन गर्ग को क्यों नहीं रोका गया? जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं, उन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि उनकी कहने पर, उनके जरिए जुबिन गर्ग सिंगापुर गए थे, तो उनका सुरक्षा का दायित्व उनका बनता था। उनके जो मैनेजर हैं उनको खास ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में सवाल बेहद पेचीदा खड़े हो रहे हैं और अब हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जुबिन गर्ग की जो फैन फॉलोइंग है, जुबिन गर्ग का जो व्यक्तित्व है, वो हर कोई चाहने वाले उनके चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और सच्चाई का पता चले। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें तमाम अपडेट्स, जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, क्राइम तक आपको लगातार देगा। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 2 नए लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों शख्स उस वक्त जुबिन गर्ग के साथ मौजूद थे। ये जो महिला है, इनके फोन से ही वो पूरी रिकॉर्डिंग हुई थी, जो आखिरी रिकॉर्डिंग नजर आ रही थी। तो ये लोग अब हिरासत में और इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। धन्यवाद।